मात्र 7 चने की दाल इस प्रकार से रखाना, जीवन का जो बुरे से बुरा समय है वह भी समाप्त हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिव की महिमा चैनल पर। देखिए आज का जो ये पूरा ही वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। देखिए हम सभी जानते हैं कि कल है गुरुवार का दिन और साथ ही साथ कल है अष्टमी की बहुत ही पवित्र तिथि। और यह जो अष्टमी है विशेषकर ज्येष्ठ महीने की अष्टमी है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको गुरुवार की इस अष्टमी पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताने वाले हैं। देखिए कल बहुत ही शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। कल धनिष्ठा नक्षत्र और वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है और इस विशेष संयोग में आपको यह विशेष उपाय अवश्य करने चाहिए। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। पहला जो उपाय है मात्र आपको 7 चने की दाल से करना होगा, जो कि आपके भाग्य का उदय करने वाला है, आपकी जो किस्मत है उसे चमकाने वाला है। देखिए दूसरा जो उपाय है यह भी बहुत ही सुंदर सा होने वाला है। मात्र आपको 1 बेलपत्र से यह उपाय करना है, जो कि माता अशोक सुंदरी का बहुत ही विशेष उपाय होने वाला है। यह उपाय भी आपके भाग्य को चमकाने वाला है। तीसरा जो उपाय है मात्र आपको 7 बिंदी लगानी है। आपकी घर की जो बड़ी से बड़ी परेशानी है वह भी समाप्त होगी। आपके घर से जो भी ग्रह क्लेश संकट हैं वह सभी समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पहले उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेनी होगी। चने की दाल लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। देखिए जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन चने की दाल भगवान शिव को अर्पित करता है तो वह भगवान शिव को स्वर्ण ही अर्पित कर रहा है। अगर वह स्वर्ण अर्पित नहीं कर सकता है और यदि चने की दाल ही अर्पित कर देता है तो उसका जो भाग्य है वह चमक उठता है। पूज्य गुरु जी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि यदि आप चने की दाल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपके भाग्य का उदय होता है। तो इस प्रकार से आपको 7 चने की दाल लेनी है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक स्टील के कटोरी के अंदर 1 से 2 गुड़ के टुकड़े लेने हैं और आपको गुड़ से युक्त जल तैयार कर लेना है। अब देखिए आपको मात्र ये तीनों ही सामग्रियां लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए गुरुवार की अष्टमी की तिथि है, इसीलिए आप यह जो उपाय हैं इसे सुबह से लेकर के शाम तक, साथ ही साथ रात्रि के समय में भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो चने की दाल है इससे आपको जो आपने गुड़ वाला जल तैयार किया था उसके अंदर आपको डाल देनी है। देखिए गुड़ वाला जल आपको मात्र थोड़ा सा तैयार करना है और उसी में आपको ये जो चने की दाल है इसे डालनी है। देखिए जब भी आप ये चने की दाल इस गुड़ वाले जल के अंदर डालेंगे तब आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करना है। बृहस्पतिश्वर महादेव का जब भी आप स्मरण करते हैं तो इससे आपका जो गुरु ग्रह है वह मजबूत होता है और यदि गुरु ग्रह मजबूत होता है तो इससे आपको अपने भाग्य का साथ मिलता है। यानी कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं निश्चित ही आपको उसमें सफलता प्राप्त होती है। अब देखिए आपने जो ये गुड़ वाले जल के अंदर चने की दाल डाली थी इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए गुरुजी ने बताया है जो भी व्यक्ति गुरुवार की विशेष तिथियों पर इस प्रकार से चने की दाल अर्पित करता है तो इससे आपकी जो किस्मत है वह चमक उठती है। देखिए जो भी आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप कपड़े का व्यापार कर रहे हो या फिर आप सोने चांदी का व्यापार कर रहे हो, यानी कि आप किसी भी प्रकार का व्यापार करते हो, तो आपको सबसे पहले अपने उस व्यापार का स्मरण करना है और इसके बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए ये जो चने की दाल है इसे शिवलिंग पर अर्पित करनी है। देखिए आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे महादेव, आपकी कृपा से मेरा जो ये व्यापार है यह अच्छे से चलने लगे। इस प्रकार से कामना करते हुए आपको गुरुवार की इस अष्टमी पर चने की दाल इस प्रकार से शिवलिंग पर अर्पित करनी है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसमें से आपको थोड़ा सा जल तो भगवान शिव की शिवलिंग पर, जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको अर्पित करना होगा। फिर आपको थोड़ा सा जल श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना होगा। फिर आपको थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर आपको थोड़ा सा जल माँ पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर अर्पित करना होगा। फिर अंत में आपको यह पूरा जल भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। बस इतना सा उपाय आपको करना है। आपका जो भी व्यापार है जो बंद हो चुका है या फिर बंद होने की कगार पर है तो यह उपाय मात्र एक बार करके देखना, आपको उसमें निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होगी। आपके जीवन की जो भी कठिनाइयां हैं उसे महादेव निश्चित ही समाप्त करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये पहला उपाय करना है। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय भी विशेषकर भाग्य का उदय करने वाला है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है।
तो देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र एक बेलपत्र लेनी होगी। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए मात्र ये तीनों ही सामग्रियाँ लेकर के आपको पहुँचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो बेलपत्री हैं इससे आपको जो भी आपकी विशेष मनोकामना है उसे बोलते हुए यह जो बेलपत्री है इससे आपको शिवलिंग पर जहाँ माता शुक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको स्पर्श करवानी है। यानी कि यह बेलपत्री आपको रखनी नहीं है, केवल आपको स्पर्श करवानी है। देखिए इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री स्पर्श करवानी है कि इसकी जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री स्पर्श करवानी है। अब इस बेलपत्र को आपको वहाँ से उठा लेनी है और बेलपत्र की जो तीनों पत्तियों को जोड़ने वाली डंडी होती है उस डंडी पर आपको मात्र जो आप अपने साथ पीला चंदन लेकर के आए थे उसकी एक बिंदी लगा देनी है। अब इस प्रकार से बेलपत्री को तैयार करने के बाद इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। बेलपत्र आपको इस प्रकार से अर्पित करनी है कि जो इसकी डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी, चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है। देखिए आपकी जो भी मनोकामना है उसे आपको बोलना है इस गुरुवार की अष्टमी तिथि पर। देखिए जब आप ये बेलपत्री माता शुक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श करवाएंगे तब भी आपको अपनी मनोकामना को बोलना है। साथ ही साथ जब भी आप इस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तब भी आपको अपनी विशेष मनोकामना को बोलना है। तो 2 बार आपको अपनी मनोकामना को बोलना है और अंत में जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और आपकी जो भी मनोकामना है उसे बोलते आपको यह जल जो है इसे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति गुरुवार की अष्टमी की तिथि पर इस प्रकार से पीला चंदन शिवलिंग पर अर्पित करता है तो उसके भाग्य का उदय होने लगता है। तो इस प्रकार से आप ये चमत्कारिक उपाय भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के माध्यम से आपके घर में आपके परिवार में किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उससे स्वयं हमारे महादेव दूर करने वाले हैं। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना होगा। अब इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए मात्र इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है इस गुरुवार की अष्टमी पर भगवान शिव के मंदिर में। देखिए इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं और साथ ही साथ यदि आप प्रदोष काल के समय में इस उपाय को करते हैं तो आपके लिए उपाय और अधिक सर्वोत्तम होने वाला है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि प्रदोष काल का जो समय है वह सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो पीला चंदन है उसे आपको थोड़ा सा गीला करना है और इस पीले चंदन को आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है अनामिका उंगली उसमें आपको लेना है। अब देखिए सबसे पहली जो बिंदी है इसे आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर लगानी होगी। फिर वापस से आपको चंदन के अंदर अपनी उंगली को डुबोनी है। फिर आपको कार्तिकी जी वाले स्थान पर दूसरी बिंदी लगानी है। फिर चंदन के अंदर आपको अपनी उंगली को डुबोनी है और तीसरी बिंदी आपको माता शुक सुंदरी वाले स्थान पर लगानी है। देखिए गुरुजी ने बताया है कि बहुत सारे जो लोग हैं वह एक ही बार में चंदन अपनी उंगली में लेकर के सभी स्थानों पर एक साथ चंदन लगा देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। प्रत्येक बिंदी को प्रत्येक बार चंदन के अंदर आपको अपनी उंगली डुबानी है, उसके बाद ही आपको यह बिंदी शिवलिंग पर लगानी है। अब देखिए चौथी जो बिंदी है इसे आपको माता पार्वती की हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर लगानी है। पांचवी जो बिंदी है इसे आपको जलाधारी के बिल्कुल अंतिम कोने पर लगानी है। देखिए वीडियो में आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद आपको अगली जो बिंदी है शिवलिंग के विपरीत कोने पर लगानी है, यानी कि शिवलिंग का जो पीछे वाला भाग होता है वहाँ पर आपको ये छठी बिंदी लगानी है। और अंतिम और जो सातवीं बिंदी है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर लगानी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं, जो भी संकट हैं, वह सभी दूर हो जाए, इस प्रकार से आपको कामना करनी है। और ये जो बिंदियां हैं इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर इस प्रकार से लगानी है। अब देखिए अंत में जो आप 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए थे इससे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित करना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय है, 7 बिंदी वाला उपाय था जो कि आपको इस गुरुवार की अष्टमी पर ही करना है और आपके जीवन की जो सारी परेशानियां हैं, घर के जो सारे संकट हैं वह दूर हो जाएंगे, घर में खुशी आएगी और आपके भाग्य का उदय होगा। तो देखिए आज के इस पूरे वीडियो में हमने आपको गुरुवार की अष्टमी पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं जो भी आपकी समस्या के लिए उचित हैं उससे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।